जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। जैसा कि आप जानते आ रहे हैं कि हमने पैसिव वॉइस ही अब तक पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज पैसिव वॉइस का एंड होने वाला है। तो हम आज सीखेंगे जो इन्फिनिटिव सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उसी के बारे में हम सीखेंगे। इससे पहले आपने मॉडल वर्ब्स पढ़ा है। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का सब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है सबके बारे में बताएं। आज हम प्यारे साथियों हम आपको बताएंगे इन्फिनिटिव सेंटेंस जो होता है उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। अगर हम प्यारे साथी बात करें इन्फिनिटिव सेंटेंस की, तो आपको क्या करना है इसमें। इन्फिनिटिव का मतलब आप जान लीजिए कि टू जो लगा होता है प्लस V1 रहता है। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही आपका जो है इन्फिनिटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसी के बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो प्यारे साथी, सबसे पहले हम ये देखेंगे इन्फिनिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव से पैसिव में बनाने का वो कैसे बनता है। जैसे हमने कहा, अगर कोई हमने क्या किया, हमने कोई स्ट्रक्चर ले लिया। जैसे हमने बात किया, पहले सब्जेक्ट ले लिया, इसके बाद हमने कहा कोई हेल्पिंग वर्ब लगा होगा। क्या लगे होगा भैया? हेल्पिंग वर्ब लगा होगा। इसके जस्ट बाद आपको टू देखेंगे और उसके ही जस्ट बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी मिल जाएगी। और इसके तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऐसा अगर सेंटेंस देखेंगे तो रहेगा इन्फिनिटिव सेंटेंस का ही रहेगा और एक्टिव वॉइस में रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इसी का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आपको बस करना यही है, जो इनका ऑब्जेक्ट रहेगा आप ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब उनकी रहेगी, यही हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग यहाँ पे कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद हमको इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करना है और फिर इसके बाद जस्ट ही BE फॉर्म लगानी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप देखते चले आ रहे हैं जो टू लगता है, अगर टू के बाद आपका मेन वर्ब दिया है तो उसके जस्ट बाद आपको BE का प्रयोग करना पड़ता है। और इसके जस्ट बाद आपको मेन वर्ब जो लिखा जाएगा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है, लेकिन इसको जब यहाँ पे चेंज किया जाएगा तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और लास्ट में आप जानते हैं जब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो ऑब्जेक्ट से पहले आप बाई लगाते हैं, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है भैया? सब्जेक्ट लगाना है। और सब्जेक्ट लगाना है वो भी एक्टिव वॉइस का लगाना है। तो यही आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है आपके इन्फिनिटिव सेंटेंस में। आइए अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें तो वो कैसे एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर किया जाता है उसी के बारे में हम अब चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि आई एम टू राइट अ लेटर। आई एम टू राइट अ लेटर। इसका मतलब है कि मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ। क्या? मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ। अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। जब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपका स्ट्रक्चर कह रहा है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो आपके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप अ लेटर का प्रयोग करेंगे। अ लेटर। इसके बाद आप देख रहे हैं आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, लेकिन आप जान रहे हैं जब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। आगे बात रही कि आपको टू का प्रयोग करना है, TO2 का। इसके जस्ट बाद आपका BE का फॉर्म यूज करना है। अब आपके दिमाग में होगा यार BE लग क्यों रहा है आखिर में, जो टू है टू के जस्ट बाद, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लग रही है। तो बात यह रही कि प्यारे साथियों, इससे पहले आपने जो भी देखा है कि जब आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या कोई सेंटेंस जब बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में,
तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जो थर्ड फॉर्म होती है हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से पहले आती है। तो इसमें जो बी ई होता है, बी ई में सभी हेल्पिंग वर्ब छुपे होते हैं। वो एक तरह से समझिए छुपा के रखे जाते हैं। आपको बस आप देखते हैं कि बी ई लगा है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ होते हैं। आपसे कुछ सब कुछ छुपाया जाता है। इसके बाद आपको रिटेन अर्थात राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको चेंज करना है रिटेन में। तो यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटेन हो जाएगा। इसके बाद आपको लगाना बाय। बाय आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आपको जो ओ आई है सब्जेक्ट है उसको आपको जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब आएगा तो उसमें उसके मान सम्मान में कमी आएगी, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो मी हो जाएगा। क्या होगा भैया? मी हो जाएगा। ये रहा स्ट्रक्चर आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का। ये तो हमने देखा एक सेंटेंस, लेकिन आपको पूरी बात हमें नहीं लगता है कि एक सेंटेंस में आपको क्लियर हो पाई होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि एक और सेंटेंस लें और बाकायदे तरीके से आपको उसमें समझाने की कोशिश करें। आइए हम देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि ही इज टू रीड द उपनिषद। ही इज टू रीड द उपनिषद। क्या कह रहा है कि ही इज टू रीड द उपनिषद। ही इज टू रीड द उपनिषद। अब भैया हमको इसी को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो आपको क्या करना था, इससे पहले आप कर रहे थे, ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, आपको वही करना है। तो बस आपको यही करना है। देखिए पैसिव वॉइस यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हमने कहा द, इसके बाद उपनिषद हमने यहाँ पे लगाया, उपनिषद, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना। इसके जस्ट बाद आपको लगाना है द उपनिषद, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ आप लगाएंगे इज का प्रयोग करेंगे। अब जब इज लग गया, इसके बाद तुरंत आपको लगाना है, देखिए यहाँ पे टू का प्रयोग करना है, टू लगा दिए। फिर जिसके जस्ट बाद आपको बी ई का फॉर्म यूज करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो बी ई हमने लगाया। अब प्यारे साथियों, जो हमारा रीड है, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको आप चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में। अब आपको ये भी पता है कि जो रीड का माने प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग अलग जरूर होता है, लेकिन उसके थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसलिए जैसा है उस वैसा ही एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना रीड जैसे था वैसे ही लिख दिए। आगे की बात करें तो आगे कह रहा है कि आपको लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करना है। तो बाय हमने यहाँ पे लगा दिए। जब प्यार साथियों बाय लग गया है तो बाय के जस्ट बाद आपको लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे? सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस का होगा, वही पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो ही का हिम हो जाएगा, क्योंकि इसके सम्मान में थोड़ा सा कमी आएगी जब ऑब्जेक्टिव केस में पहुंचेगा। तो यहाँ पे आप हिम का प्रयोग कर देंगे। तो ये कह रहा है कि ही इज टू रीड द उपनिषद, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो द उपनिषद, इसके बाद इज, इसके बाद आपका स्ट्रक्चर कह रहा है टू लगाइए, कह रहा है बी ई लगाइए, बी ई लगाए। फिर आपको मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको ही चेंज करना है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इसके बाद आपको बाय का प्रयोग करना है। बाय के बाद आपका जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्टिव केस में रखना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने ही को हिम में चेंज कर दिया। ये तो रहा दो सेंटेंस आपका जो हमने इस तरह से आपको बताया है, और उम्मीद है कि ये दोनों सेंटेंस आपको बाकायदे समझ में आए होंगे। अब हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। वो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कुछ जो इन्फिनिटिव सेंटेंस का होता है, सेंटेंस होता है, एक्टिव से पैसिव में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्यारे साथियों अगर हम बात करें
स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर कह रहा है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें आपका देयर प्रयोग होगा, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपको मेन वर्ब का प्रयोग किया मिलेगा और उसके जस्ट बाद आपको इंफिनिटिव टू प्लस V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया हुआ मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अब जब ऐसा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में मिलेगा प्यारे साथियों, इसको हमें चेंज करना पैसिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करना है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमने देखा है कि डियर से शुरू हो रहा है, तो जब डियर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो डियर में और उसके हेल्पिंग वर्ब में और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आप एज इट इज यहाँ भी वही काम करेंगे कि डियर जैसे लगा है तो डियर आप भी लगाएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब इसका है हेल्पिंग वर्ब भी उसी तरह से आप लगा देंगे। अच्छा, अब बात रही ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट भी उसी तरह सेम टू सेम आप लगा देंगे। आगे की बात करें तो आगे में आपको ये करना है कि जो टू है, टू को आपको लिखना है इसके जस्ट बाद आपको बी ई का प्रयोग करना है। और बी ई का प्रयोग जब आप करेंगे तो जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जैसा आप चेंजिंग करते आ रहे हैं। तो आप करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भैया आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का यही स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इतने स्ट्रक्चर से आपको तो कंप्लीट बात समझ में आएगी नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर कुछ एग्जाम्पल भी हो जाए। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल कहा कि देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी। क्या कह रहा है कि देयर इज नो मनी टू बाय। क्या कह रहा है कि देयर इज नो मनी टू बाय, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अर्थात पैसे नहीं, देयर इज नो मनी, कोई पैसा नहीं, टू बाय में खरीदने के लिए। अब भैया इसी सेंटेंस को हमको चेंज करना पैसिव वॉइस में, तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसा कि हमने वही बताया है। देयर है तो देयर आप भी लगाइए, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इनका है वही हेल्पिंग वर्ब आप भी लगाइए, देयर इज। इसके बाद नो मनी आपको लगाना है जैसा कि ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आपको जो टू है टू आप लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे बी ई का जो फॉर्म है उसको आप यूज कर लेंगे, बी ई। अब देखिए सेंटेंस शुरू होता है, जो बाय है आपका यही मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में चेंजिंग करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो बाय का मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है प्यारे साथियों, वो बाट होती है। अब जब बाट होती है तो बाट को हम यहाँ पे बी के बाद हम लगा देंगे, बी ए बाट। ये तो रहा आपका पहला वाला सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का तरीका। अब प्यारे साथी, क्या जरूरी है कि आपको एक सेंटेंस में संपूर्ण बात क्लियर हो जाए? नहीं ना। तो जब एक बात में क्लियर नहीं हो पाती है तो हम कोशिश करते हैं एक और सेंटेंस ले लिया जाए। जैसे हम एक और सेंटेंस की बात करें, दूसरा सेंटेंस कह रहा है देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग के बाद टू गेन, देयर इज नथिंग टू गेन। अर्थात इसका अर्थ है कि पाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सेंटेंस कह रहा है कि पाने के लिए कुछ, देयर इज नथिंग टू गेन, पाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आपको सेम टू सेम यहाँ तक बातें अर्थात सेंटेंस वही प्रयोग करना है। जैसे हमने कहा कि देयर इज नथिंग टू लगा देंगे आप। इसके बाद आपको लगाना बी ई लगाना है, बी ई लगाना है।
अब आप देख रहे हैं गेन मतलब प्राप्त करना एक मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो आप कोई भी यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हो, फर्स्ट का, थर्ड का, सेकंड का, उससे नहीं मतलब है। मतलब केवल आपका ये है कि जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो थर्ड फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। आप गेन को यहाँ पे गेन लिखेंगे अर्थात थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा गेन। क्या हो जाएगा भैया? गेन हो जाएगा। तो आपका ये रहा तरीका एक्टिव से पैसिव में बनाने का। ये रहा है आपका दूसरा स्ट्रक्चर, और दूसरे स्ट्रक्चर पर बेस्ड हमने दो एग्जांपल देख लिए हैं। पहले एग्जांपल पर बेस्ड दो एग्जांपल और दूसरे स्ट्रक्चर पर बेस्ड दो एग्जांपल हमने देखा है। इस तरह से हमारा इन्फिनिटिव लगभग क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे इससे आगे वाले आने वाले टॉपिक के बारे में, नरेशन के बारे में, क्योंकि आपका यहीं से पूरी तरह से पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, और जितनी ईमानदारी के साथ हमने आपको सिखाने की कोशिश किया है, तो उम्मीद है कि आप भी उतनी ईमानदारी से सीखे होंगे। तो प्यारे साथी, इसके बाद आपसे रूबरू होंगे नेक्स्ट सेशन में, और उसके साथ हम आपको एक नए टॉपिक से आपसे रूबरू होंगे नरेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।